ये आपका ST नंबर 331 है और इसमें साइंस के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन है ट्रोपोस्फियर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्यों? ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो ट्रोपोस्फियर है ये अर्थ के सबसे क्लोज है, ठीक है, और इसी की वजह से क्षोभ मंडल पृथ्वी सतह से सबसे निकटतम है, ठीक है, और ये एटमॉस्फेरिक जो लेयर है ये इससे सबसे नज़दीक है और इसीलिए ये सबसे गर्म भाग है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका सी वाला पार्ट है। जो अर्थ की सरफेस भी इसको गर्म करती है इसीलिए, और ये सबसे नज़दीक है इसीलिए ये सबसे गर्म भाग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। वाटर ड्रॉप्स डू नॉट स्टिक टू द ऑयली सरफेस ड्यू टू, इसमें कोहेसिव फोर्स जो आपका ये है एडहेसिव फोर्स, ठीक है, एडहेसिव फोर्स में इसमें जो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका है ए इसमें सही आंसर है। वाटर ड्रॉप्स क्यों नहीं चिपकते हैं ऑयली सरफेस से, तेलीय सतह से क्यों नहीं चिपकते हैं? क्योंकि इसमें एडहेसिव फोर्स नहीं होता है, ठीक है। एडहेसिव और कोहेसिव दो तरह के बल होते हैं, आसंजक और समसंजक, ठीक है। तो इसमें जहां पर कोहेसिव फोर्स होगा तो जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में स्टिक होंगे, चिपके होंगे, और इसमें इस चीज की कमी होती है इसीलिए ये चिपकते नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को किसने खोजा था? तो इसका सही ऑप्शन ए है नॉल एंड रस्का। माइक्रोस्कोप को 1931 में नॉल एंड रस्का ने खोजा था। रॉबर्ट कोच ने मेनली सेल खोजी थी, ठीक है। लीवनहॉक ने माइक्रोस्कोप को खोजा था और वेंसन CPS वेंसन का भी सेल पे वर्क है, लेकिन इसमें माइक्रोस्कोप से इसके ऊपर कोई वर्क नहीं है। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो इसमें सही ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है, स्टेफाइलोकोकाई निमोनिया का बैक्टीरिया है, और ईस्ट जो है ये बैक्टीरिया नहीं है, ईस्ट फंगस है, ये याद रखिएगा, कवक जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है फ्रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज फाउंड अंडरग्राउंड सॉइल। इसमें से कौन सा भाग जमीन, किस पौधे का फल मिट्टी के नीचे पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 42। इसका सही ऑप्शन पीनट्स है। तो देखिए इसको मैं किस तरह से आपको बता रही हूं कि ये फल, इसमें से फल ही एक है जो कि आलू तना है, गाजर जड़ है और प्याज भी तना है। इसमें से पीनट केवल फ्रूट्स हैं, मूंगफली केवल फल है जो कि जमीन के नीचे ग्रो करता है। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है कि कौन सा मिनरल जरूरी होता है हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए? तो देखिए इसमें सोडियम ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, सल्फर प्रोटीन वाले भोजन में होता है तो इसका कोई रोल नहीं है, और ब्रोमीन का बिल्कुल भी कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर आयोडीन जो है ये हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, क्योंकि ये हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जरूरी है, थायरोक्सिन हार्मोन, और उसको बनने के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन आयोडीन है। पहला क्वेश्चन है खेलिमपोंग इज न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट इन विच स्टेट। तो अभी सीएम ममता बनर्जी ने बनाया है इसको 14 फेब को। ममता बनर्जी ने बनाया है और इसका आंसर हो जाएगा फिर सी पार्ट। कब बनाया है? 14 फेब 2017 को, है ना। तो ये खेलिमपोंग जो है ना
वो 2017 को वेस्ट बंगाल के अंदर बनाया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ इंडिया इज नोन एज ब्लैक पगोड़ा। ब्लैक पगोड़ा किसको बोलते हैं? ये जो ब्लैक पगोड़ा टेम्पल है उसको सन टेम्पल को बोलते हैं, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ये कब बना था? ये 30th सेंचुरी में उड़ीसा में बना था, 30th सेंचुरी में। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए इसको ब्लैक पकौड़ा टेम्पल बोला गया। नेक्स्ट है द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। उनका ओरिजिनल नेम था मूल शंकर। और कब पैदा हुए थे? 12 फेब 1824 में हुए थे। मूल शंकर नाम था इनका। आंसर हो जाएगा ए पार्ट 28 का। हु वॉज कॉल्ड एज जिंदा मुर्ज, जिंदा पीर इन मुगल इंडिया। मुगल इंडिया में जिंदा पीर किसे बोलते हैं? औरंगजेब को। औरंगजेब को जिंदा पीर या लिविंग सेंट। इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। इंडियाज फर्स्ट एवर फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट? मणिपुर। ए पार्ट। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या कहते हैं, फ्लोटिंग लेक है। फ्लोटिंग लेक कौन सा है? लोकटक, लोकटक लेक। उस लेक पे बना हुआ है, ठीक है, फ्लोटिंग विलेज है ना। उसमें विलेज कौन सी है? चंपू खैंगपॉक विलेज, उस विलेज में बना है फ्लोटिंग लेक। तो इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत आएगा, बी पार्ट। इसका बहुत चर्चा हो। द वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी फिल्ड विद इन, कितने दिन के अंदर मतलब फिल हो जानी चाहिए? तो ये है बी मंथ पार्ट, 6 मंथ के अंदर। बी पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। विच रिनाउंड हिंदी स्कॉलर हैज बीन नेम्ड फॉर 26th व्यास सम्मेलन। तो कौन से हुए हैं? सुरेंद्र वर्मा। ये फैक्ट है प्योर, सुरेंद्र वर्मा। इनकी नॉवेल है काटना शमी का वृक्ष, पद्मा पंखुड़ी की धार। बड़ी टफ है। काटना शमी का वृक्ष, पद्म, नोबेल प्राइज, ठीक है। ये सुरेंद्र वर्मा का है, ओके। फिर 0 आवर इन लोकसभा कितना होता है? मैक्सिमम लिमिट इन 0 आवर इज 1 आवर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। आरबीआई इशूड करेंसी नोट अंडर द कौन सा सिस्टम है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इतना रिजर्व सिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। विच 4 कंट्रीज आर कॉल्ड एशियन टाइगर्स। कौन सी 4 कंट्रीज को एशियन टाइगर करते हैं? पहला है हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया एंड ताइवान। क्यों इसको मतलब एशियन टाइगर्स क्यों बोलते हैं? 1960 से लेके 90 तक हाईएस्ट ग्रोथ यहीं पे हुई थी, हाईएस्ट ग्रोथ। एप्पल का सेटअप प्लांट यहाँ पे लगा, जैसे ये ताइवान में क्या है, एप्पल का प्लांट है ना। कई सारे मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं और कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ओके। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान। कौन है? तहीमा जंजुआ। कब हुई है? 13 फेब को 2017 को फॉरेन सेक्रेटरी। 29 है वहाँ की, है ना। तो ये है तहमीना जंगजुआ, ठीक है। विच कंट्री हैज होस्ट आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2017। कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है? वो है इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने किया है। कब से? 24 जून से है 23 जुलाई 2017। इसका आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट। फर्स्ट कपल टू विन नोबेल प्राइजेस। पहला कपल जो नोबेल प्राइज जीता था वो है
मैरी क्यूरी एंड पियरी क्यूरी। ठीक है, इनको ये कब मिला था? 1903 में। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, 45 का आंसर हो जाएगा बी पार्ट। इन विच ऑफ वॉज द ईयर इसरो वॉज फाउंडेड? 46 में इसरो कब फाउंड हुआ था? तो ये 15 अगस्त 1969 को इसरो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। स्पेस से रिलेटेड सारा काम यहीं पे होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लॉन्च हुआ था 1969 में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ओके, इंदिरा गांधी ने मतलब स्पेस मिशन के लिए काफ़ी वो कीन थी, तो उन्होंने ये सब लॉन्च किया गया था। ठीक है, बेंगलुरु में। ठीक है, अच्छा 47 में मतलब ये मैच करना है, तो इसका सबसे अच्छा है कि सोमदेव किससे बिलोंग करते हैं? टेनिस से, सबसे इजी है ये। तो सोमदेव टेनिस से बिलोंग करते हैं, तो इसमें ये गलत है, बैडमिंटन नहीं। गगन नारंग शूटिंग से, अर्जुन अटवाल गोल्फ से, अनीता शूट स्विमिंग से। ठीक है, तो सोमदेव किससे बिलोंग करते हैं? टेनिस से, तो ये बैडमिंटन इसमें गलत है। ओके, मैच। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ऑथर ऑफ कीरतर जुनिया? ठीक है, कौन है इसमें ऑथर है? तो इसका आंसर है भारवी है। भारवी कौन थे? कि संस्कृत पोएट थे 6th सेंचुरी में। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, द फेमस गंगा सागर मेला। तो ये गंगा सागर मेला क्या होता है? कुंभ मेला होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो फेमस होता है वो गंगा सागर मेला होता है, गंगा सागर मेला। उसके बाद सबसे बड़ा ये होता है, फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा ये होता है, सेकंड नंबर पे ये होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये सागर द्वीप, वेस्ट बंगाल में। ओके, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। इसरो ने 104 उपग्रहों को किस रॉकेट वाहन से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो इसका आंसर है PSLV C-37। सतीश धवन स्पेस सेंटर है। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है? ये श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वहाँ से लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 50th का बी। ओके, तो इसरो ने जो 104 उपग्रह लॉन्च किए गए, तो ये PSLV की फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लाइट व्हीकल। ठीक है, तो इज दैट क्लियर?